कि मंदिरों में दान देना बंद कर दें और ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो कथा सुनते थे, अपने ही समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा कथा सुने, रामायण सुने, तमाम प्रकार की चीजें करें। इनसे कोई भी कार्य न करवाया जाए जिनसे इनकी दुकानें जो चल रही हैं बंद हो जाए। मंदिरों में दान दिया जा रहा है, उन्हीं से इनका खर्चा चल रहा है। भाई आज आप अयोध्या मंदिर बनवा दिए हैं, अयोध्या मंदिर में कितना धन आता है, कितने बीसी बैठे हैं, कितने एससी बैठे, ये सब पैसा कहाँ जाता है? ये सब इन्हीं की जेबों में जाता है। जितने महामंडलेश्वर बने हुए हैं, शंकराचार्य बने हुए हैं, ये सब उन्हीं पैसे से ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त नहीं बल्कि प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रही है, क्या फिर से वही 2000 साल पहले वाली जो रूढ़िवादी सोच थी उसके लोग आज भी जीवित हैं? क्या वही सोच आज भी लेके चला जा रहा है? क्या फिर से पूरे देश में एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है, वो अपने आप को महान समझते हैं? क्या कथा कहने का हक सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष को है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक घटना से बताते हैं। इन दिनों इटावा में दो कथावाचक मुकुंदमणि यादव, संतराम यादव, दोनों लोग पप्पू बाबा के यहाँ कथा सुनाने जाते हैं। बकायदा उनको आमंत्रित किया जाता है अपने हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर और अपनी पूरी टीम के साथ। 21 तारीख को वो वहाँ कथा सुनाने जाते हैं। भागवत कथा 21 से 27 जून को होनी थी। 21 को सब सही रहता है। 22 जून को जब वो कथा सुना चुके होते हैं तो शाम को पप्पू बाबा उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। मुकुंदमणि के मुताबिक वो कहते हैं कि मेरी जात यादव है। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने यादव बताया तो पप्पू बाबा ने कहा नहीं तुम दलित हो, और कह करके काफी हल्ला हुआ। उनको मारा गया, पीटा गया और वहां के लोगों ने कहा कि उनका मुंडन किया गया। वायरल वीडियो इस समय स्क्रीन पर चल रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि उनका मुंडन किया जा रहा है। और मुकुंदमणि के मुताबिक उनको मारा ही पीटा नहीं गया, बल्कि उनके सारे सामान छीन लिए गए। 25,000 नगद छीन ली गई और सोने की चेन भी छीन ली गई। जो उनका ढोलक मास्टर था वो अंधा है, देख नहीं सकता, बिल्कुल उसकी आंखें दोनों ने, उसको भी मारा पीटा गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि नाक रगड़वाई गई, सबके पैर छुआए गए और पैरों पर गिर करके पूरे गांव वालों के सामने माफी मंगवाई गई। कहा गया कि तुम ब्राह्मणों के गांव में कैसे कथा सुना सकते हो, यादव होकर के कैसे तुम कथा कह सकते हो। और उसके बाद सबसे बड़ा आरोप लगा कि जो जजमान थे, जो कथा सुन रहे थे, उस महिला के मूत्र से छिड़काव करके उनका शुद्धिकरण किया गया। जो ये वर्ड मैं बोल रहा हूं, बोलने से भी घिन आ रही है। इसी को लेकर के सब ये कह रहे हैं क्या किसी का मूत्र इतना ज्यादा पवित्र हो गया है कि वो किसी का शुद्धिकरण कर सकता है? इसी को लेकर के बवाल मचा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन पूरी टीम को कल यानी मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में बुलाए और उनका सम्मान किया। 51 हजार रुपए सभी को दिए गए और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भागवत कथा कहलवाई गई। भागवत कथा उन्होंने सुनाई और उसके बाद से राजनीतिक उबाल मचा हुआ है। कई संगठन इटावा की ओर कूच कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण के सपोर्ट में तो कुछ यादव के सपोर्ट में। अब इसे ब्राह्मण वर्सेस यादव बनता दिखाई दे रहा है। राजनीति खूब हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वही जो रूढ़िवादी सोच थी वो आज भी है। ऐसे में अधिवक्तागण हैं जो कि कानूनी दांव पे सब जानते हैं, समाज से काफी वाकिफ रहते हैं। इनसे जानेंगे और इनकी राय जानेंगे। सर क्या कहेंगे इस पे? मैं तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और यही कहूंगा कि जो इस प्रकार की घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। समाज को जो है जोड़ने के बजाय ये लोग जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से इस तरीके से ओबीसी और एससी वर्ग के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और घटना करने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। ये सब वीडियो वायरल होने के बाद जो है थाना अध्यक्ष और वहाँ का प्रशासन जो है उसके यहाँ कान में जू देंगी, तब उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये घटना पहले हो जानी चाहिए थी, इन लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। और ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है, हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। और जो करने वाले हैं निश्चित रूप से ये बीजेपी के ही सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, मेरा ये मानना है।
क्या कथा सिर्फ एक जाति विशेष के लोग कर सकते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कथा कह सकता है, सुना सकता है। और जिस प्रकार का यह प्रोपोगंडा उस यादव समाज के व्यक्ति जो कथावाचक था उसके साथ हुआ है, बहुत घोर निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे समाज में एक भय व्याप्त हो कि इस प्रकार की घटना जो भी व्यक्ति करेगा उसके साथ इस प्रकार की कार्रवाई होगी। एक तरफ शंकराचार्य अभिमेक्तानंद सरस्वती जी ने कहा कि सामाजिक रूप से जो भागवत कथा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कह सकता है, अपने ही समुदाय को और अपने ही समाज के लोगों को वो सबको नहीं सुना सकता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो किसी भी प्रकार का कथा कर सकता है, वाचक कर सकता है। और कहीं रही बात शंकराचार्य का ये अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, इससे सभी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से शंकराचार्य ये बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को विखंडित कर रहे हैं और बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब हम पूजा सुनवाई नहीं करेंगे ब्राह्मण से, हम कथा सुनवाई नहीं करेंगे ब्राह्मण से, हम ओबीसी हैं, ओबीसी समाज से सुनेंगे। नहीं, ये अच्छी बात है। मैं तो सभी 85% लोगों से यही अपील करूंगा कि मंदिरों में दान देना बंद कर दें और ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो कथा सुनते थे, अपने ही समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा कथा सुने, रामायण सुने, तमाम प्रकार की चीजें करें। इनसे कोई भी कार्य न करवाया जाए जिनसे इनकी दुकानें जो चल रही हैं बंद हो जाए। किनकी दुकान चल रही है? ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो कथा करके अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं, मंदिरों में दान दिया जा रहा है, उन्हीं से इनका खर्चा चल रहा है। भाई आज आप अयोध्या मंदिर बनवा दिए हैं, अयोध्या मंदिर में कितना धन आता है, कितने बीसी बैठे हैं, कितने एससी बैठे, ये सब पैसा कहाँ जाता है? ये सब इन्हीं की जेबों में जाता है। जितने महामंडलेश्वर बने हुए हैं, शंकराचार्य बने हुए हैं, ये सब उन्हीं पैसे से ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूँ कि किसी भी मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई दान ना दे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर उनके जो धंधा है उस पर चोट पहुंचे, वो नहीं चाहते हैं कि कोई और उनका धंधा करे, उनका बिजनेस करे, इसलिए वो लोग ने ऐसा कृत्य को। नहीं, सही बात है भाई। जब आदमी पढ़े लिख लेगा तो आपके कुछ चक्र में कैसे पड़ेगा? भाई वो तो 50 साल 100 साल पहले की बात थी। व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहता था, आपके झांसे में आ जाता था। आज व्यक्ति पढ़ लिख लिया है तो वो सभी प्रकार की चीजों को जानता है, वो आपके बहकावे में नहीं आ रहा। वो ये चीजें इनको खराब लग रही है, इनका धंधा बंद हो रहा है। धंधा बंद हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही इनको ज्यादा, और इस प्रकार की कार्य करना चालू कर दिए हैं। और सर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का इनके ऊपर प्रभाव है और सपोर्ट है, जिस कारण इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और इस प्रकार की कार्रवाई होने लगे तो जो घटना घटित हुई है इस प्रकार की दोबारा कोई घटना न घटित हो। सच में दुकान बंद हो रही है इसलिए लोग, जाहिर सी बात है, जब आदमी का धंधा बंद हो बौखलाएगा, वो आरोप लगाएगा, वो हमें अछूत कहेगा। भाई ये बरसों सैकड़ों साल पहले यही तो करते आए हैं कि कथा ये करेंगे, चाहवा हम लेंगे, पूजा हम कराएंगे। जब आज समाज पढ़ लिख के जागृत हो गया, शिक्षित हो गया है, ओबीसी और दलित वर्ग के लोग, वो खुद अपना कथा सुनाने लगा, आज इनको बुरा लग रहा है। ऐसी घटना जो घटी है, जो चीजें सुनने में आ रहा है, जो चीजें निकल के आ रही है, जिस तरीके से मुकुंद मणि और संत राम सिंह यादव जो कथावाचक हैं वो बता रहे हैं, तो ऐसी घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी घटना को समाज में सिर्फ बांटने के लिए हो रहा है। और जो भी लोग हैं, जिस वर्ग के लोग करते हैं, इनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि बाकी बाद में और समाज के साथ ये घटनाएं ना हो सके। देश संविधान चलेगा, संविधान के तहत पूरा देश हर एक वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सिर्फ देश संविधान के तहत लोग आते हैं। इसलिए साथ इनके साथ जिसने भी कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि इन्होंने अपना जाति छुपाई। अच्छा, जब ये जाति छुपा ले, ये 15 साल से पहले ये कथावाचक कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ, जब आप उनसे बुक करने गए थे, क्या आप नहीं जानते थे क्या ये यादव हैं? तभी तो आप जानते थे। जब आप यहाँ पूरा कथा शुरू हो गई, एक दिन का कथा हो गया, तो आपको लगा यादव है वो। इसके पहले आप क्यों नहीं पूछ लिए थे भाई?
फिर आरोप लगा कि छेड़खानी का। जब छेड़खानी का हो गया, जब आप सोचेगा आप हम फंस गए, ये वीडियो वायरल हो गया, उनका बाल मुंडन करवा दिए, तो आप अपने बचाव के लिए महिला को आगे करके आप कह रहे हमारे साथ छेड़खानी के। आज आप छेड़खानी कर दी, 2 दिन बाद आप क्यों आए? सच पहले घटना आपके साथ हुई थी। अगर वो कथावाचक आपके यहाँ गए थे आपको छेड़खानी की, तो आप पहले FIR कर दे, बाद में क्यों कराए भाई? उन्होंने कहा कि ताकि कथा संपूर्ण हो जाए। अच्छा, कथा संपूर्ण हो जाए। वो एक तरफ अछूत भी है, एक तरफ से आपको छेड़खानी भी कर रहा है, आप कथा भी करवा रहे हो। ये कौन सा आप कहाँ से वो न्याय हुए? क्या जातीय कुंठा इसमें दिखाई देती है क्या? कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज वो अपने आप को उच्च समझता है, नीचे वाले को कुछ समझता ही नहीं है। जाते कुंडा तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जैसा कि चलचित्र के माध्यम से दिख रहा है, बार बार दिखा जा रहा है, यादव है, यादव है, इसको सर मुड़वा दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, भाभी मूत्र पिला दो, भाभी मूत्र से ये कर दो। तो उनकी भाभी और ये सब जो है सब मिली भगत नहीं लिख रही है आपको। जो आप मीडिया के माध्यम से जो चलचित्र चल रहा है उसमें जो सीधा सीधा आवाज आ रहा है, यही आवाज आ रही ना कि मुंडन कर दो, इनका सर मोड़ दो, इसकी चुंदई हटा दो, इसका क्या नाम है, भाभी मूत्र दो, इसको मूत्र से इसको शुद्ध कर दिया जाए, भाभी तुम्हारे मूत्र से शुद्ध कर दिया जाए, वही मूत्र से कहिए ले जाए भाभी का मूत्र अपने लेकर के, और बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय है उसको जाकर शुद्ध कर दें, ताकि जो बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है उसका राजनीति करना बंद हो जाए। क्योंकि गौमूत्र से अब शुद्ध हो नहीं पाएंगे वो, क्योंकि वो अछूते हो चुके हैं पूरे बीजेपी वाले। तो भाभी मूत्र से कह दीजिए ले जा करके वहाँ पे उसको शुद्ध कर दे बीजेपी वाले, तो ये सब शुद्ध हो जाएंगे पूरी तरीके से। क्या लगता है इसमें प्रशासन की कार्रवाई सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या दबाव में ही चलेगा सब? प्रशासन की कार्रवाई वो है ना, कोई ब्रजेश पाठक करके साथ कोई उप मुख्यमंत्री है ना, वही करवाएंगे। जैसे कि मेडिकल में करवा रहे हैं, सारे जितने मेडिकल हैं उसमें करवा रहे हैं, उसी तरह इसमें भी करवाएंगे। नाम आ गया, बाद में टाटा फीस होकर चुपचाप बैठ जाएंगे। अच्छा, मतलब इसमें भी लगता है हीला हवाली होकर के सब। अरे वो तो साफ साफ दिख रही है ना, क्योंकि वीडियो 2 दिन पहले कुछ और चल रही थी, बाद में रिपोर्टिंग कुछ और हो गई, कुछ दिन बाद रिपोर्टिंग हम फिर से बता रहे कुछ और हो जाएगी। भाभी कहेंगे कि वो व्यास की गद्दी पे बैठने वाला आदमी हमें घसीट के अंदर लेके जा रहा था, इनके घर पे ही घसीट के लेके जा रहा था। बहुत सारी चीजें हैं। पहले आया कि जाति छिपाई गई, फिर आता है छेड़खानी के आरोप आते हैं। देखिए, व्यास की जो गद्दी होती है उस पर बैठने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है, और अगर वो खुद अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो उनका उस गद्दी का सम्मान रखना चाहिएगा। व्यास की गद्दी बहुत बड़ी गद्दी मानी जाती है, ठीक है। उन्होंने एक यादव का अपमान या किसी आदमी का, पर्टिकुलर आदमी का अपमान नहीं किया, उन्होंने व्यास की गद्दी का अपमान किया है, और अब उसको जातिगत ढंग दे रहे हैं कि वो यादव था। अगर यादव था तो पहली बार कथा नहीं कर रहे थे, कि पहली बार कथा कर रहे थे, वो कथा करते चले आ रहे थे। जब आप उनको कथा के लिए इनवाइट किए थे, उन्हें कहे थे कि आपको उनके विषय में जानकारी नहीं थी, यहाँ तो हमें कुछ और षड्यंत्र लग रहा है, या उनको बुला के फंसाने का कोई षड्यंत्र है, या उनको जान से मारने का कुछ षड्यंत्र था जिसमें वो नाकाम हुए। अच्छा, यही एक पहली घटना मध्य प्रदेश के एक देवकीनंद पटेल जी के साथ भी उन्होंने कथा सुनाने गई थी, उनको भी काफी विरोध किया गया था। तो क्या जो OBC या SC या ST समाज से कोई कथावाचक आता है तो क्या सच में उनका विरोध होता है? देखिए, PDA से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। तो जहाँ जहाँ PDO के लोग इस तरह से आगे बढ़ते हुए आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कुरचित ऐसा रचेगा कि जिसमें चाहे वो यादव हो, पटेल हो, मौर्य हो, कोई भी हो, बैकवर्ड क्या SC कोई जाती है उसमें फंसेगा। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की कुरचना है। एक सवाल और सर, कि शंकराचार्य जी ने कहा कि जो अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया है उन लोगों का, वो गलत है, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जात छुपा करके ब्राह्मण के गांव में जा करके कथा सुनाना वो गलत है, वो शास्त्रों में नहीं है। मैं महाराज शंकराचार्य से ये कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण, क्या नाम है, अपने आप को ब्राह्मण बोलते, पता नहीं है भी कि नहीं है, जब वो कथा करा रहे थे तो क्या आंख बंद करके उनको इनवाइट करने गए थे, उनको अपने घर पे भगवत कथा कहने गए थे, या किसी नौसिखिया के माध्यम से गए, पकड़ के लेके चले आए थे? और रही बात शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य जी ने शायद प्रयागराज में जब वो यहाँ पर थे, महाकुंभ में थे यहाँ पर, तो शायद वो अपने किसी एक प्रवचन में उन्होंने खुद कहा था कि ब्राह्मण यादव कुछ नहीं होता है, सब एक बराबर होते हैं, और कोई जन्म से ना ब्राह्मण होता है ना जन्म से यादव होता है। हम लोग जब जन्म होता है तो जन्म के बाद जो मुंडन संस्कार ये सब किया जाता है तो उसमें होता है, जब जनेऊ पहनाई जाती है तब वो ब्राह्मण होता है, नहीं तो उससे पहले हिंदू होता है, इंसान होता है। चलिए, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से इटावा में ऐसी घटना घटती है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल के माध्यम से आप आए, हम लोग की बातें सुने, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ठीक है। ये सबका साथ, सबका विकास
ले जाने वाली सरकार नहीं है। इसमें एक व्यक्ति विशेष या जात विशेष का अपमान है। ठीक, अब ये पंडित का मतलब है, पंडित शब्द का अपमान है। आप पढ़ लिख के अगर किसी के साथ में रहते हैं, या तो मान लीजिए ठीक है आप पंडित हैं, पंडिती का काम करिए, और कहीं काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार के काम हैं। और जिस प्रकार ने भाई ने हमारे अपना वक्तव्य रखा, उसमें यह अगर पंडित जी हैं तो अपने बनाए ही पे कल्पवास करें। जो उन्होंने मजदूर बनाए हैं, मल्लाह बनाए हैं, यादव आ रहे हैं, यादव का दूध से आप गंगा स्नान कर रहे हैं, तब गंगा को शुद्ध नहीं मानते हैं? तब तो शुद्ध मानते हैं। हर तरीके मजदूर काम कर, उस पर आप राज कर रहे हैं। केवल जातिगत विरोध है, बस केवल जातिगत विरोध है और कुछ नहीं है। जाति कुंठा है इसमें, केवल कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि सरकार है। जब सरकार ही भ्रष्ट है तो जो मालिक ही अंधा है तो क्या करेगा? कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। पीड़ित हमेशा ओबीसी SC ST रहेगा। भाई आप देख लीजिए, कचना में देख लीजिए, JCB से मकान गिराए जा रहे थे, JCB से गिराए जा रहे थे, और ठाकुर साहब की मड़ई गिराई गई, मजदूर को जिंदा जलाया गया। उसमें देखिए क्या न्याय हुआ? कुछ नहीं न्याय हुआ ना भाई। तमाम बिल्डिंगें गिरी, तमाम लोगों के घर गिराए गए, पता है गैंगस्टर लग जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। ठाकुर साहब कितना मारा गया? कुछ नहीं मारा गया, केवल ढपोसला है। वो मड़ई गिरा रहे थे, फोटो शूटिंग हो रहा था केवल मान जी। अब किसी मजदूर को जिंदा जला रहे हैं आप, ठीक, ठाकुर हैं तो आप ही स्वयं बोझ ढो लीजिए, क्यों नहीं ढो रहे हैं? अगर कोई मना किया समझता देता है काम के लिए, या व्यस्तता होने के कारण आप उसको जिंदा जला दे रहे हैं। देख लीजिए आप, यही घटना है। अच्छा, एक वही बड़ा सवाल अभी भी चल रहा है कि क्या किसी का मूत्र इतना शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है कि किसी का शुद्धिकरण कर सकता है? अब उनके हिसाब से तो है ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में इतनी गंदी हरकत करना, ठीक है, बहुत अपमान है उसका, बहुत अपमान है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बस उनका दिमाग है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये अधिवक्तागण जिन्होंने इस पूरे घटना का सबने निंदा की और कहा ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है। हम पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं इस मामले में कि आखिर पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है और जांच में क्या निकल के आता है। लगातार हम इस खबर पर आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।